बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सल्लत पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरी आज की टॉपिक है व्हाट टू टेक, क्या लेके जाना, इस दुनिया से क्या लेके जाना। सूरह मुबारक रहमान की बड़ी मुख्तसर सी आयत का ये जुज़ है। अल्लाह हमारे शऊर को बेदार कर रहा, हमारे कॉन्शियस को हिला रहा कि बड़े आराम से सो रहे हो ना, बेदार हो जाओ। मैं एक चीज़ फना करने वाला हूँ, सारी दुनिया को। अब कोई चीज़ बाकी रहने वाली नहीं। कब फना करने वाला है? उसने डेट नहीं बताई, उसने टाइम नहीं बताया, वक्त नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, लेकिन बोला कि मैं फना कर दूंगा, मैं ख़त्म कर दूंगा। ये तो कंफर्म है ना फना होने वाली। कोई रिवायत नहीं है, कोई हदीस नहीं है, जुटला दें आप। कुरान है, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। तब आपसे पूछता, दिल्ली में अगर कोई आपको प्रॉपर्टी ख़रीदना है और वहाँ पे अगर लिखा हुआ है बोर्ड के ये ख़त्म होने वाली, तो ख़रीदोगे? देखिए, बहुत दिन के बाद आया हूँ। जस्ट लेट मी नो, जस्ट टेल मी अगर बिल्डिंग में एक बड़ा बंगला बना हुआ है, ब्यूटीफुल बंगला, और आप एफर्ट भी कर सकते हैं ये 2-3 मिलियन डॉलर का बंगला खरीदने के लिए, लेकिन अगर वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि ये कभी भी ख़त्म होने वाला है, तो बनाओगे, खरीदोगे? $1 नहीं खर्च करते, पहले 1000 तरीके से चेक करते कि सब क्लियर है। अल्लाह कह रहा है कि मैं फना कर दूंगा दुनिया को। फिर दुनिया की मोहब्बत कैसी? फिर ये दुनिया में प्रॉपर्टी खरीदना, देखिए हराम नहीं है प्रॉपर्टी खरीदना, मैं ये नहीं बोल रहा कि हराम है, लेकिन खरीदने से पहले चेक करो कि जो चीज़ तुम खरीद रहे हो इसमें गारंटी कितनी है, ये चलने वाली। आपसे ख्वाहिश है, प्लीज़ थोड़ा आगे आ जाए, प्लीज़ आगे आ जाए, करीब आ जाए प्लीज़। एक बाबा से बुलंद सल्लत पढ़ लें। अगर ये कंफर्म हो जाए कि बिकने वाली है लेकिन टूटने वाली भी है, कोई इंसान उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता। क्या कहेंगे? 1 रुपया नहीं इन्वेस्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा कि उसको पता है कि टूटने वाली, कब टूटने वाला नहीं मालूम, कभी भी नोटिस आ जाए। एग्जैक्टली यही चीज हमारी जिंदगी का है कि जहां तुम इन्वेस्ट कर रहे हो दिल्ली में, उसकी कोई गारंटी है? इन्वेस्ट वहां करो कि जिसका रिटर्न ज्यादा हो। दोस्तों, मैं एक बात बोलूं, हर आदमी जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उन कंपनीज को देखता है, उन शेयर मार्केट को देखता है, उस जगह को देखता है कि जहां से ज्यादा रिटर्न हो। नहीं, ये नहीं देखते कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज के हम शेयर लेते। क्यों? गारंटी रहती कि हमारा रिटर्न अच्छा होगा। कोई यूं ही लेके जाके पैसा नहीं डालता बैंक्स में, यूं ही ले जाके शेयर मार्केट में पैसा नहीं रखता, बल्कि चेक करता कि यहां से कितना है। और कितना भी बड़ी मार्केट का हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, रिलायंस का हो या कोई बड़ी बड़ी कंपनीज का, 200 टाइम्स सोचता है इन्वेस्ट करने से पहले कि मैं ये इन्वेस्ट करूं। और जब कर लेता तो बड़ा रिलैक्स हो जाता कि इतनी बड़ी कंपनी का शेयर है मेरे पास। अब ये, लेकिन उसके बावजूद रात में सोने से पहले चेक करता कंप्यूटर पे के शेयर नीचे तो नहीं आया। सुबह उठ के सबसे पहले चेक करता कि मार्केट तो सही है ना, क्रैश तो नहीं हुई। कितनी फिक्र है उन चीजों की। और फिर कैलकुलेट
कैलकुलेशन रहता हमारा कि ये आगे बढ़ेगा, अब इतना मिल रहा, इतना मिल रहा, इतना मिल रहा, वो कैलकुलेशन ही रह जाता, जिंदगी खत्म हो जाती। मैं इतने बड़े मजमे से ये इस साल सवाब की मजलिस में पूछता कि कभी आपने बैठ के ये प्लान किया कि मेरा वहां कितना इन्वेस्टमेंट है? अली के चाहने वाले हो ना, इमाम अली के चाहने वाले दुनिया को नहीं देखते। मौला अली ने 3 तलाक़ें दी हैं, अली ने तलाक दी, अली ने कहा गया है दुनिया तेरा जायका इतना कम है कि जबान पे जायका रह जाता, जिंदगी खत्म हो जाती। ये आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, या मौला अली बोल रहे हैं। तो आप खुद इंसाफ से बोलो कि कभी कोई बैठ के प्लान करता, कभी रात में सोते वक्त 5 मिनट अपने नरम बिस्तर पे, नरम तकिए पे सर रख कर ये प्लान करते कि यार मैंने अब तक क्या किया जिंदगी में, मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है वहां पे? वी डोंट रियलाइज, लिटरली वी डोंट रियलाइज कि लाइफ आफ्टर डेथ भी कोई चीज है। वी डोंट रियलाइज, बिलीव मी, वी डोंट रियलाइज, वी डोंट थिंक। हमको सोचना ही नहीं है। हमने इस्लाम को ग्रांटेड लिया है और इस्लाम में कोई चीज ग्रांटेड नहीं। You have to do something in your life for that life. तुमको कुछ करना है उस जिंदगी के लिए, और उसका इन्वेस्टमेंट क्या है? किसने? और अगर ये सोच लिया नहीं मैं तो बड़ा नेक हूं, मैं तो बड़ा इबादत गुजार हूं, मैं तो पहली सब में खड़ा रहता हूं, मैं तो रात रात भर इबादत करता हूं, मैंने तो इतने डोनेशंस दिए। बाबा एक सजदा भी कबूल हुआ नहीं मालूम, ये हजारों डॉलर कबूल हुए या नहीं मालूम, ये गफलत में कैसे बैठे हुए हो कि इतना किया हो कबूल हो गया होगा? कोई गारंटी नहीं है। बेशक बेशक मासूम ने ये गारंटी नहीं दी कि तुम दिया, इसलिए कि अभी शैतान रिटायर्ड नहीं हुआ। जिस दिन शैतान रिटायरमेंट अनाउंस कर दे उस वक्त गफलत में जाओ। और शैतान तो कहीं जाता भी नहीं, सिर्फ अली वालों के पास चढ़ता है, इसलिए कि शैतान स्टूपिड नहीं है, बेवकूफ नहीं है, ही नोज व्हाट टू डू। ये कहीं सिनेगाव में, चर्चेस में, मंदिरों में, मस्जिदों के पास जाके नहीं ठहरता, इमाम बारगाह के दरवाजे पे ठहरता। ठहर के बोलता, जब एंटर होते ना पीछे से बड़ी हाथ लगा के पैट करके बोलता, सुनो अंदर जा रहे ना, मेरा एक छोटा काम कर दो। डर गए? छोटा काम कर दो। क्या काम करो? फर्शे अज़ा पे बैठ के किसी मोमिन की गीबत कर दो। मस्जिद में सफ़ों में बैठ के किसी के बारे में कोई बात कर दो। मेरा मैं जीत गया, तुम हार गए। सारे अमाल खत्म हो गए, मकसद अज़ा खत्म हो गई। अगर ये फिक्र रख के हमको आखिरत के बारे में सोचना लाजिम है, हर मासूम ने इस पे स्ट्रेस किया, और आज हम सब सोचते, सब प्लान करते, बट आखिरत के बारे में कोई नहीं सोचता। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं फना करने वाला हूं, खत्म करने वाला हूं। ये जो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे, ये रुई की तरह उड़ जाएंगे, जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। हम कितने रिलैक्स हैं आज, हमारा दुनिया का शिया कितना रिलैक्स है आज। हर आदमी नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड। हम कितने रिलैक्स हैं, वी डोंट थिंक। सुबह हो रही, शाम हो रही, स्ट्रगल है, जॉब्स है, बिजनेस है, फिक्र है, पूरी प्लानिंग दुनिया की है। एक और मिसाल दो, इसलिए कि मेरी पूरी लाइफ गल्फ में गुजरी। 18 ईयर्स ऑलमोस्ट मैं कुवैत में था, दुबई में था, मतलब पूरी जिंदगी इंडिया से बाहर ही गुजरी। कुवैत में जब थे हम, तो वहाँ हर किस्म का इंसान है वहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ के, और हर पोजीशन पे लोग हैं। एक लेबर भी है, कोई मैनेजर भी है, कोई डायरेक्टर भी है, कोई CEO भी है, कोई प्रेसिडेंट भी है। हर आदमी जो कोई गल्फ में, पूरे गल्फ का एक ही सिस्टम है। पूरे गल्फ में जितने लोग हैं ना, कोई कुवैत में 100 दिनार कमा रहा, कोई 1000 दिनार कमा रहा, वो अपने अपने स्टैंडर्ड से रहता है। हर आदमी फैमिली के साथ भी अगर है, बच्चों के साथ भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे जब जॉब करता है ना या बिजनेस करे, तो वहाँ पे जो अर्न करता वो लिमिटेड खर्चा करता, बिल्कुल ज़्यादा खर्च नहीं करता, लिमिटेड। रेंट दे दिया, बच्चों की फीस दे दी, खाने का देख लिया,
हर महीने 100-200 दिनार, 1000-2000 रियाल अगर बचा ले तो बड़ी बात। अब बचाता तो वहां 1 रुपया नहीं रखता, 1 रियाल नहीं रखता, पूरे पैसे इंडिया पाकिस्तान को भेज देता, जहां से भी वो है, अपने पास में कुछ नहीं रखता। और वतन भेज के उसका एक प्लान रहता कि मैं अपने वतन में, कोई मुजफ्फरनगर का है, कोई जानसठ का है, कोई दिल्ली का है, कोई बॉम्बे का है, कोई हैदराबाद, जितने लोग, सबसे पहले उसका एक एम रहता कि अपने वतन में घर बना लो। थोड़ा 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 बेदार होके सुनो बाबा, बेदार होके सुनो। हर आदमी की एक ही प्लानिंग होती कि वतन में घर बन जाए। वो अपने स्टैंडर्ड का घर बनाता, फ्लैट लेगा, बंगला, सिर्फ बनाता नहीं, सजाता भी। सब घर बन गया तो बोलता मेरा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया। उनसे पूछोगे तुम अपने जहां रहते हो वहां क्यों नहीं बना रहे, वतन में क्यों बना रहे, तो वो बोलते यार पता ही नहीं वीजा कब कट जाए, कब जाना पड़े। मैं क्या बोल रहा दोस्तों, मैं क्या बोल रहा, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बातें कर रहा। किसी से गल्फ में पूछिए बाबा तुम यहाँ क्यों नहीं बना रहे घर, बोलते यहाँ कैसे बनाएंगे, यहाँ तो गारंटी नहीं है कब स्पॉन्सर नाराज हो जाए, कब वीजा कट जाए, रातों रात वापस जाना, कम से कम वापस वतन जाऊं तो घर तो रहे। मैं आपसे पूछता बाबा कब वीजा कट जाए मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि मलकुल मौत बोल के नहीं आता, वो आके पूछता नहीं कि आर यू रेडी। मैं क्या बोला, मलकुल मौत आके ये नहीं पूछता कि तुम चलने के लिए तैयार हो, वो तो एक ही दरवाजा था जहाँ रुका, मेरी बीवी का दरवाजा था बस। उसके अलावा वो कब आता, कब आएगा, किस वक्त आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा, सुबह आएगा, शाम आएगा, रात में आएगा, दिन में आएगा, जमीन पे आएगा, आसमानों में आएगा, नहीं मालूम। इतना सीक्रेट है ये मौत कि अल्लाह ने बताया ही नहीं। अल्लाह ने कहा तुमको तैयार रहना है 24 घंटे, यू हैव टू बी रियली अलर्ट कि पता नहीं इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। तो इन्वेस्टमेंट क्या है पूछ रहा मैं, ये तो दुनिया फना होने वाली है। यहां जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है यहां पर, मुझे आज तक कोई मोमिन ऐसा नहीं मिला, कोई खातून ऐसी नहीं मिली कि एक औरत दूसरी औरत से बात करे, एक मर्द दूसरी मर्द से बात करे, हजारों बात चीजों पे बात करते। गॉसिप तो हमारे नेचर में है, आप समझे नहीं मैं क्या बोल गया। गॉसिप तो मेरे नेचर में ही, हर बात करेंगे, बट वी डोंट टॉक अबाउट आखिरत। क्यों नहीं कर रहे आखिरत की बात? हम ये समझ रहे कि हमारे लिए हर चीज तैयार है। तैयार हर चीज जो हम समझ रहे वो गारंटी नहीं, इसलिए कि अमाल क्या है हमारे पास। क्या कहने, अगर कुछ नहीं करोगे और ये बोलोगे कि वहां पे पहुंचेंगे तो बड़े बड़े बंगले मिलेंगे। मौला, मेरा मौला अली कहता, आबिद बिग्रामी नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोलता कि उस लम्हे से डरो जब तुम्हारा बेटा तुमको लिटा के लहद से, लहद में लिटा के पीठ बता के बाहर आएगा, तो उस वक्त जब बेटा तुम्हारी लहद को बंद करेगा तो जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े तुम्हारी नाक से दाखिल होंगे और आंखों से बाहर आ जाएंगे। उस लम्हे से डरो, सबके साथ है। अगर मौत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज गौर से सुनना, लहद में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम इतना एहतमाम क्यों कर रहे हैं? क्यों कहा कि पहली रात को सदका दो? क्यों कहा कि पहली रात को 2 रकात नमाज पढ़ो? क्यों कहा कि करबला का कफन दो? क्यों कहा कि वहां पे बैठ के सूरह मुल्क पढ़ो? क्यों कहा सूरह यासीन पढ़ो पहली रात? वाह, जब हर चीज वॉक थ्रू है तो फिर ये मासूमीन ही ने कहा ना। नहजुल बलागा मेरे मौला ने क्या कहा अपने खुतबों में? मैं इतने बड़े
मजमे से ईसाले सवाब की मस्जिद में एक सवाल करता आपसे, मैं शाम तक हूं दिल्ली में, मुझे कोई एक हदीस बताओ, मेरा ईमेल ले लो, मेरा टेलीफोन नंबर ले लो, एंड कॉल मी एंड टेल मी। मैं ओपन बोल रहा, पूरे यूथ को बोल रहा, बुजुर्गों को नहीं बोल रहा, उलमा को नहीं बोल रहा, मैं यूथ से बात कर रहा, दिल्ली के लड़के और लड़कियों से। जस्ट लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो, मुझे यह बताओ कि 13 मासूमीन की हदीसें, अल्लाह के रसूल बीबी से लेके 11वें इमाम तक, 13 मासूमीन की कोई एक हदीस बताओ मुझे, कोई एक इरशाद बताओ, कोई एक सेइंग बताओ। इतनी बड़ी बात बोल रहा, रसूल की या 11 इमामों में किसी एक की हदीस बताओ या सेइंग बताओ कि किसी मासूम ने यह कहा हो कि मेरे शियो तुम लोग जो चाहे करो, हम हैं। क्या समझे? इमाम ने यह नहीं कहा कि यह चीज खजा करो, इमाम ने यह नहीं कहा कि बहुतान बांधो, इमाम ने यह नहीं कहा कि रिस्क हराम खाओ, इमाम ने यह नहीं कहा कि गीबत करो, इमाम ने यह नहीं कहा कि वाजिबात को तर्क करो, हम हैं। इमाम ने कहा अमल करो, देन वी आर देयर टू हेल्प यू। 200% ये हमारा अकीदा है कि हमारी शिफात मासूमीन कराएंगे। अमाल वैसे नहीं है, नमाजों को कबूल करेंगे मासूमीन, लेकिन पढ़ो तो इबादतें कबूल कराएंगे मासूमीन। हमारी हर इबादत नासिख है, कोई इबादत वैसी नहीं है जैसा अल्लाह चाहता, जैसा मासूम चाहते, लेकिन करो तो। मिसाल के तौर पे मैं गीबत करूं, बैक बाइटिंग, और मैं बोलूं कि मैं तो मोमिन हूं, अरे बाबा मोमिन कैसे रहोगे? किसी मोमिन की तुम बात करोगे? ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे जब पहुंचेंगे अल्लाह के पास, वो बोलेंगे परवरदिगार मैंने इतना डोनेशन दिया, इतनी इबादत की, ये जो फरिश्ते बैठे हुए उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। दुनिया में ब्लेम करने की आदत है ना, कहा ये लोग तो इन्होंने पार्शियलिटी की, ये बायस नहीं थे, इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, मैंने तो इतना किया दिल्ली में, इमाम बारगाह में डोनेशन दिए, मस्जिदें बनाई, यतीम खाने बनाए, स्कूल्स बनाए, कहां चले गए मेरे? फौरन अल्लाह पुकार, ये मिसाल से समझा रहा, फौरन अल्लाह बोलेगा फरिश्तों के, भाई व्हाट हैपेंड, तुमने नहीं लिखा? तो फरिश्ते कहेंगे नो हमने लिखा। तो कहां लिखा? ये तो कंप्लेन कर रहा। और आज के फरिश्ते पूरे वेल एक्यूब्ड हैं, उनके पास, सबके पास आईपैड्स हैं। मैं आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा, सबके पास आईपैड्स। उन्होंने फौरन आईपैड को ऑन किया, प्रिंट दबाया, प्रिंट दबाया, फौरन प्रिंट आउट आ गया, आबिद बिलग्रामी, ये एज, इतने डोनेशन दिया, लेकिन जो रिवॉर्ड का कॉलम था वहां किसी और का नाम लिखा हुआ, वहां नमाजें पढ़ी लेकिन अजर के कॉलम में किसी और का नाम, दूसरे का। अब पूरी डिटेल में जाऊंगा तो मेरा वक्त निकल जाएगा। पूछा ये दिया, मैं अजर उसको दे रहा, कहा तूने बैठ के पैसे दे के डोनेशन तूने ऐसे दिया था कि देने से पहले पूरी मार्केट को बताया, मार्केट को बता के कहा सुनो मैं $1,00,000 दे रहा, सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। लिस्ट निकले तो मेरा नाम सबसे फ्रंट, उस पे मेरा नाम हो। $100,000 आबिद बिलग्रामी ने दिया। बाबा दिया नहीं बोल रहा खाली, हाँ तो कहा तूने तो लोगों को बताने के लिए दिया था, जा उन्हीं से मेरे पास क्यों आया? तो चेक करो अपनी इबादतों में मिलावट कितनी है। अगर मिलावट है तो फिर वो इबादत क्या है? जो काम करो खालिस उसके लिए करो, अपनी लाइफ को चेक करो दोस्तों। और बेहतरीन काम क्या है? अब 3 चीजें बताता, मजीद खत्म करता। दोस्तों दुनिया में पैसा इन्वेस्टमेंट समझते ना, रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करे तो बहुत बड़ा काम समझते। हर चीज हम ये समझ रहे कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर प्लान है, लेकिन ये सब चीजें अपनी जगह पे। इस्लाम बोल रहा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा क्या है? तुम्हारी औलाद। क्यों?
या यहल्लज़ीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन। ऐ साहिबान ईमान, अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ। औलाद नेक निकलेगी। औलाद अगर नेक और साले निकल जाए तो वो 7 पुश्तों को ऊपर बख्शवाता है, 7 को नीचे। इससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट तुम्हारी औलाद है। औलाद अच्छी है तो समझो तुम कामयाब हो गए। दीनदार औलाद, दीनदार अगर औलाद है तो इससे बेहतर कोई काम ही नहीं। तारीख का एक मशहूर वाक़या, अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, जवान, आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप बहुत बीमार है, बेइंतहा बीमार है, और मेरे बहनों ही जो है वो मदीने से गए हुए हैं। मेरी बहन घर में है, अपने ससुराल में। शौहर ने, मेरे बहनों ही ने जाते वक्त अपनी बीवी से कहा था कि तुम घर से बाहर नहीं निकलना, गुलाम कनीजें जो काम करवाना उनसे करवाना, बट मेरा परमिशन है तुम घर में रहना। मिसाल के तौर पर मैं 8 दिन के लिए जा रहा, 8 दिन में वापस आऊंगा। शी सेड फाइन। उस जमाने की बीवी थी, उसने कहा नो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे। तो बाप बीमार हो गया। बाप जैसी बीमार हुआ, भाई आए। बहन ने कहा मैं घर से नहीं निकल सकती इसलिए कि मेरे शौहर की इजाजत नहीं है, आप इजाजत दे दीजिए रसूलुल्लाह के वो घर आए और अपने बाप को देखे। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं नहीं देता इजाजत। उठ के चला गया। 4 दिन के बाद फिर आया, आके कहने लगा बाप की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, अब आप इजाज़त दीजिए, बहन आना चाहती, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा मैं इजाज़त नहीं देता, आप पहले सुन ले फिर बाद में कंक्लूजन पे जाना है। कहा एक स्टेज ऐसा है, शॉर्ट कर रहा, एक स्टेज ऐसा आया, उसने आगे कहा कि या रसूलुल्लाह बाप मर गया, बेटी आना चाहती, आप इजाज़त दीजिए। कहा मैं नहीं देता। उठ के गया, बाप की तदफीन हो गई। 8 दिन के बाद वापस आया महफिल में। अल्लाह के रसूल ने पूछा आज भी कोई काम है? तो कहा नहीं कोई काम नहीं, आपकी महफिल में आया आपकी बातें सुनने। तो कहा तेरे लिए गुड न्यूज़ है, तेरे लिए खुशखबरी है। अब गुड न्यूज़ कौन नहीं सुनना चाहता? उसने कहा बताइए क्या खुशखबरी है? कहा जब तेरे बाप को दफन किया गया, आमाल ऐसे नहीं थे, अजाब के फरिश्ते आ रहे थे, अल्लाह ने इनको बुलाया और रहमत के फरिश्तों को भेजा। तो ये जो अजाब के फरिश्ते थे, इन लोगों ने पूछा परवरदिगार इसके आमाल तो ऐसे नहीं कि तू हमको बुलाकर इनको भेज रहा। कहा मैंने सिर्फ अपना इरादा इसीलिए बदला, रहमत के फरिश्तों को इसीलिए भेजा कि इसकी बेटी ने मेरे दीन पे अमल किया, जिसकी वजह से हमने माँ बाप के गुनाह माफ कर दिए। आप समझे मेरी बात? अगर दीनदार औलाद है तुम्हारी तो वह बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी आखिरत का। इसलिए कि वही बेटा आगे रात में नमाज पढ़ेगा, वही आगे। ये पहला मेरा मैसेज था। दूसरा मैसेज, दीन के लिए काम करो। डम बन के, प्लीज यूथ को बोल रहा, डम बन के जिंदगी मत गुजारो, एग्रेसिव बनो, रिवोल्यूशनरी बनो। शिया को रिवोल्यूशनरी होना, इनकलाबी बनना। शिया डम नहीं होता, समझे मेरी बात? खाली अगर ये बोले मैं क्या कर सकता, शेख निमर की मिसाल आज आपके सामने है। यू नो व्हाट, आवाज तो बुलंद की, बोला तो क्या शेख निमर को नहीं मालूम था कि मैं बोलूंगा, मेरी गला कटेगा, मेरे बच्चों पे जुल्म होगा, मेरा घर लुट जाएगा, मुझे मार दिया। उस हुकूमत, इतनी सख्त हुकूमत के खिलाफ वो तो वहीं के थे, उनको तो पता है कि अगर मैं बोलूंगा एक जुमला भी हुकूमत के लिए तो मुझे गिरफ्तार करेंगे, जेल में डालेंगे, सजा देंगे, अजियतें देंगे, मार डालेंगे। उसके बावजूद बोला, खामोश नहीं रहे। आप बोलेंगे क्यों बोला? शिया इनकलाबी होता, इमाम अली को डम, मैं इतना बड़ा जुमला बोल रहा, इमाम अली को डम शिया नहीं चाहिए, इनकलाबी शिया चाहिए। यू नो व्हाट, आप बोलेंगे शेख निमर ने किसकी सीरत पे अमल किया? किसकी सीरत पे अमल किया? पहला इनकलाब, रसूल की आंख बंद होने के बाद 3 इमाम मौजूद है, 3 इमाम, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मदीने में 3 इमाम की मौजूदगी में उस वक्त की सबसे बड़ी हुकूमत के खिलाफ आवाज को बुलंद करना,
और उनको मालूम है उस वक्त मैं इनके इस हुकूमत के खिलाफ बोलूंगा तो मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, मदीने से भेज देंगे और मुझे मार डालेंगे। लेकिन उसके बावजूद 3 इमामों की मौजूदगी में हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। नहीं समझे अब तक? अबू ज़र अल-गफ़ारी ऐलान किया, अली ने नहीं रोका कि व्हाट आर यू डूइंग अबू ज़र, आई एम हियर। नो, मौला ने ये नहीं कहा। मौला की खामोशी इस बात की दलील है कि अली भी राजी थे। और वही हुआ, अबू ज़र को उसने उठा के सीरिया भेज दिया, शाम भेज दिया। शाम वाला घबरा गया कि ये कैसे आ गया मेरे पास। उसने उठा के उनको साउथ लेबनान भेजा। आज जो जुनूबी लेबनान की शियत है वो अबू ज़र का सदका है। फिर उसने वहां से बुला के रब्जा भेज के खत्म कर दिया। खत्म हो गए, अबू ज़र शहीद हो गए। इमामों की मौजूदगी में आवाज को बुलंद करना, एग्जैक्टली वही काम शेख निमन ने किया। बोला आज जिंदा है शेख, हजारों की तादाद में है उलमा सऊदिया में, सब खामोश है। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा कि शिया को इनकलाबी बनो। अगर इनकलाबी बनोगे तो तुम्हारा नाम बाकी रहेगा, इनकलाबी नहीं रहोगे। और आज का इनकलाब हिंदुस्तान में क्या है? हिंदुस्तान में जो इनकलाब है वो तुम्हारे किरदार का इनकलाब होना चाहिए, तुम्हारे इल्म का इनकलाब होना चाहिए, तुम्हारे कैरेक्टर का इनकलाब होना चाहिए, तुम्हारे सॉफ्ट स्पोकन का इनकलाब होना चाहिए। दिल्ली में इतने कम्युनिटीज हैं, तुम ऐसे किरदार को पेश करो, ऐसे अखलाक को पेश करो, ऐसे इल्म। इसलिए कि मेरा मौला अली कहता है कि तुम इतने इल्म को हासिल करो कि बड़ी बड़ी हुकूमतें तुम्हारी मोहताज हो जाए। मैं यूथ का बोल रहा कि इनकलाब लाओ तो अपने कैरेक्टर का इनकलाब लाओ, इल्म का इनकलाब लाओ। लोग पुकार के बोले दुनिया को बताओ कि तुम और है और वो और है। ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है आखिरत के लिए। वरना आखिरत सबसे ज्यादा सख्त तरीन जगह का नाम आपने, अल्लाह के रसूल का जुमला है। अल्लाह का रसूल कहता कि मरने वाले के लिए पहली रात, पहली 3 रातें सख्त तरीन रातें होती, इससे ज्यादा सख्त तरीन रातें नहीं। भरे हुए घर को छोड़ के आता, फैमिली को छोड़ के आ रहा, नरम बिस्तर पर रहने वाला, हजारों लोगों में बैठने वाला, इतना अकेला, इतना अकेला। खाली अगर आप जनाजे को देखो ना, जैसा मौला कहते हैं, इमाम अली कहते हैं कि जब किसी को जनाजे में देखो तो अपने आप को उसके अंदर समझो कि अल्लाह ने तुमको मोहलत दी है। मेरा मौला कह रहा कि तुम उसको समझो, तुम थे उसके अंदर। आप इंसाफ से बोले, जब नीचे लेटाया जाता तो क्या हालत रहती है। हमको एक रूटीन हो गया, हजारों मैयतों में गए, देखा 5-10 मिनट, वापस आ गए। बट रियली हम रियलाइज कर रहे कि जगह क्या है, वो कैसी जगह है। कल हमको भी आना है वहाँ पे। इतनी छोटी जगह, इतनी छोटी जगह। आप दूसरी, मैं सवाल करता आपसे, बेटा जब बाप को लेटाता, बेटे के जहन में ये आता है मैं बाप को यहाँ कैसे लेटा हूँ। बाप तो यहाँ कभी नहीं सो सकता, बाप तो एयर कंडीशन में रहने वाला, बाप का तो बिस्तर था में, बाप बेटा कभी सोचता। उसके बाद रिश्तेदार कभी सोचते। लिटा कर बंद करके कितनी आसानी के साथ वापस आ जाते हैं हम घर को। हम सोचते उसके बारे में कि वो जगह मेरा बाप क्या कर रहा, मेरी माँ क्या कर रही, मेरा भाई क्या कर रहा, मेरी बहन क्या कर रही। इमाम अली यही बोल रहे कि किस गफलत में बैठे हुए तुम लोग, किस अंधेरे में बैठे हुए तुम सोच रहे कि वो जगह क्या है। उसके बाद लिटा के आके कितनी आराम के साथ औलाद 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 खाती है और हम बिस्तर पे जाके सो जाते। हम उस वक्त सोचते कि मेरे बाप का नीचे क्या हाल हो रहा होगा, टेम्परेचर कितना रहता पता है आपको। यू नो नीचे का टेम्परेचर क्या है। अमेरिका में मीटर्स लगा के, उनके पास भी कॉफिन सिस्टम है ना, मीटर्स लगा के एयर टाइट करके कॉफिन में मीटर लगाया, ऊपर से एयर टाइट किया, ऊपर से मॉनिटर किया। यू नो टेम्परेचर नीचे क्या रहता, 200+। क्या हाल होता। नहजुल बलागा में मेरे मौला का पूरा खुतबा है, 6 इमाम के पूरे इरशादात, 9 इमाम के पूरे इरशादात। हर मासूम ने इस पे स्ट्रेस किया
किसी मासूम ने यह नहीं कहा कि बिल्कुल आराम है वहां पे, नो, कहा कि वो जगह ऐसी है कि तुमको वहां जवाब देना है, और जवाब देना इसीलिए जरूरी है कि आप खुद तलखीन में सुनते, मुर्दे को हिला हिला के बोलते कि सवाल और मुनकिर और नकीर हक है। पूरी जिंदगी तुम डिनाई करते थे मौलवियों की बातें हैं, लेकिन अब लिटा के बोला जाता, सुनो, नाम लेके दो दफा नाम लेके, ए फुला इब्ने फुला सुन, अब तुझसे सवाल होगा, तुझे जवाब देना है। इतना इतना सख्त है वो जगह। उसके बाद जब पूछते हैं वो, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है दामन में। अगर तुम्हारे अमाल नहीं, वाजिबात पे अगर अमल नहीं हो, सबसे बेहतर उन चीजों से हटाओ। और पहली रात के अजाबों में से जो पहला अजाब है, पहला अजाब, आप इसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट नहीं करें, हर मुसलमान की किताब में है, शिया किताब में तो मौजूद है, तमाम मुसलमान इसको एक्सेप्ट करते। मैं वाकया पढ़ रहा, साद इब्न मास, नाम लेके पढ़ रहा, उलमा मेरे सामने, मैं तो एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट हूं। साद इब्न मास, यू नो कौन है साद? साद वो पर्सनालिटी है, साद वो सहाबी रसूल। मदीने में 4 या 5 हिजरी को इंतकाल हुआ, पूरा मदीना गमगीन, गौर से सुनना, पहली रात पूरा मदीना गमगीन, मातम हो गया। अल्लाह के रसूल ने गुस्ल दिया, गुस्ल हुआ उसका। मस्जिद नबवी में, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, मस्जिद नबवी में जनाजा आया, हजारों लोग जो मदीने के साथ का इंतकाल हो गया। आके खड़ा, जंगे खैब, जंगे ओहद या जंगे खंदक का ये जख्मी भी था, आके जनाजा तैयार हो गया। गौर से सुनना दोस्तों, मेरा मुकम्मल मैसेज है दिल्ली की इस मजलिस का। मैयत तैयार हो गई, जनाजा, अल्लाह का रसूल आया, पीठ पूछे, सफ़े बनने लगी, मेरी तरफ देखें, सफ़े बनने लगी। अल्लाह, हमारे पास तकबीरें कितनी है नमाज जनाजा में? हर नमाज की तकबीर पूछो, नमाज जनाजा की मत पूछो हमसे। मैं क्या बोल गया? 5 है, 5 नमाज जनाजा में 5 दफ़ा अल्लाह अकबर बोला। अल्लाह का रसूल आया, अल्लाह अकबर बोला, आसमान की तरफ देखा, फिर अल्लाह अकबर बोला, फिर आसमान की तरफ देखा, 70 तकबीरों को बुलंद किया। 70 तकबीरों को बुलंद किया। फिर नमाज शुरू की, जनाजा उठा। जब जनाजा उठा तो साद इब्ने मास से पहले जनाजे में एक साइड पे सिर्फ कांधा दिया जाता था, लेकिन इसकी मैयत में अल्लाह के रसूल चारों तरफ घूम घूम के दे रहे कांधा, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी उधर से, और मौला भी साथ है, पूरे साहब सलमान और बूजर और मिसम सब है। अल्लाह का रसूल घूम घूम के कांधा दे रहा, और चल रहे कैसा? ऐसा नहीं चल रहे, ऐसा पंजों पे चल रहे। मैं बार बार नाम ले रहा साथ का, आप जाके देख रहे हैं रिवायत, 4 पेजेस, बड़े पेजेस पे ये रिवायत मौजूद है, और तमाम हमारे उलमा ने लिखा। इतनी बड़ी पंजों पे चल रहे, घूम घूम के रसूल कांधा दे रहे, देते 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 बकरी के अंदर पहुंचे। अल्लाह हमको बकरी की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। भाई अभी तो मैंने आज दिन की मजलिस पढ़ा, इतनी आवाज़ ही नहीं निकल रही। देखिए मैं तो बड़ा डराने वाला मौलवी हूँ, मुझे तो बोलते हैं मशहूर हूँ, मैं तो बड़ा डराता हूँ। बाबा मैं डराता नहीं, मैं हमेशा ये बात कहता, अली वाला और डर रहा। फिर दावा कैसा है मौला की मोहब्बत का? सिर्फ जबान की नोक से दावा है। बस बस, चारों तरफ घूम घूम के कांधा दिया। मेरी तरफ देखें, लेके जाके जन्नतुल बखी में साद इब्ने मास को दफन किया। क्या लेके जाना? दफन किया, लहद बंद हुई। जैसे ही लहद बंद हुई, अल्लाह का रसूल पलटा, पूरे असाब पलटे। पलट के लोगों ने कहा, रसूल से पूछा, या रसूलुल्लाह आपने 70 तकबीरों को क्यों बुलंद किया? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब जैसे मैंने अल्लाह अकबर कहा, जिब्राइल मलाइका को लेके आए साथ की नमाज पढ़ने, फिर मैंने अल्लाह अकबर कहा तो मीकाईल आया, इस्राफील और इस्राईल आया। जब मैं अल्लाह अकबर बोलता, आसमान से फरिश्ते अल्लाह से कहते कि परवरदिगार हमको इजाजत दे इतनी कि हम जाके नीचे साथ की नमाज जनाजा पढ़ के आए। अल्लाह उनको इजाजत देता। कहा मुसलसल मलाइका का हुजूम था जो उन्होंने आके नमाज
नमाज पढ़ी, इसलिए मैंने 70 तकबीरें बुलंद किया। फिर साहब ने पूछा या रसूल अल्लाह आप पंजों पे क्यों चल रहे थे? तो कहा इतना हुजूम था मलाइका का कि मुझे जगह नहीं मिल रही थी। कहा कि आप आगे और पीछे घूम के क्यों कंधा दे रहे थे? तो कहा जिब्राइल और मीकाइल घूम रहे थे, इसलिए उनके साथ मैं भी एक एक तरफ जाके कंधा दे रहा था। जब ये फजीलत सुनी तो अरब में औरतें भी साथ होती, जब मजमे के साथ साद इब्ने मास की माँ भी साथ है, उसकी वालिदा भी साथ है। माँ सुनी बेटे का, इसलिए कि माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है माँ बाप का कि जिसमें हसद नहीं है। दुनिया के हर रिश्ते में हसद है, ये इतना पाक रिश्ता कि अपनी औलाद से ये कभी हसद नहीं करते, जो एक बदतरीन गुनाहों में से गुनाह है। तो माँ इतनी खुश हुई कि मेरे बेटे का क्या स्टेटस होगा, मेरे बेटे का क्या मकाम होगा। इतने मलाइका ने आगे नमाज पढ़ाई, अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई, एक एक जुमले का जिम्मेदार। माँ ने खुशी के आलम में रसूल को देख कर कहा कि या रसूल अल्लाह इस वक्त मेरा बेटा जन्नत के बागात में घूम रहा होगा। बस ये प्लीज एक एक जुमला गौर से सुनना। माँ कहती है कि या रसूल अल्लाह इस वक्त मेरा बेटा जन्नत के बागात में घूम रहा होगा। बस ये कहा, अल्लाह का रसूल पलट के कहा, जुमले से गौर से सुनो, पलट के कहा तूने ये कैसे कह दिया कि अब, ये कैसे कह दिया कि इस वक्त घूम रहा होगा? रसूल कहते हैं घूमेगा, जरूर घूमेगा। साथ के अमाल ऐसे, साथ की नेकियां ऐसी हैं, जरूर उसको जन्नत के बागात में घूमेगा, लेकिन अभी नहीं। पूछा अब क्या है? तो अब तो उस पर फिशार हो रहा। We don't understand what is fishar. We don't realize what is fishar. We don't think about fishar. आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, मासूम इमाम बोल रहा। कब फिशार हो रहा? लिटरली असहाब रसूल ऐसे बालों को नोचने लगे, नोच के रोने लगे कि साथ पे फिशार हो रहा। अल्लाह के रसूल ने 3 गुनाह बताए। वो 3 गुनाह मेरा पैगाम है, उसी पे मजलिस खत्म कर रहा। आज वो तीनों गुनाह हमारे माशरे में हैं, लेकिन वो गुनाह नहीं समझे जाते। आज हमारी सोसाइटी में, आज हमारे समाज में, आज हमारे कल्चर में ये गुनाह है ही नहीं, इसको हम गुनाह मानते ही नहीं। वी डोंट थिंक ये गुनाह, इसलिए कि इतने बस गए, 24 घंटे हमसे होते, माशरा इतना ऐसा हो गया कि आज ये गुनाह ही नहीं। लेकिन अल्लाह का रसूल बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, जाके देख लेना किताबों में, साद इब्ने मास के गुनाह देख लो, उसका जो मकाम स्टेटस देखो, क्या स्टेटस था, जिसको ये नमाज रसूल पढ़ाए। और रसूल का जुमला कि उसको मिलेगा, हर वो अजर मिलेगा, हर वो नेकी का रिवॉर्ड मिलेगा जो उसने किया, लेकिन अभी नहीं, अब तो उस पर फिशार हो रहा। यू नो व्हाट इज फिशार? मैं यूथ को बोल रहा, यूथ को बोल रहा, बाबा एक दफा मुझे देखो। यू नो व्हाट इज फिशार? 2 दीवारें जो नीचे की ना, इस तरह मिलने का नाम फिशार है। ऐसा ऐसा 1 घंटा भी हो सकता, 1 महीना भी हो सकता, 1 हफ्ता भी, 24 घंटे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ये 3 गुना कभी नहीं करना। जो आज हमारे बाज़ रिवायतों में 5 है, बाज़ में 9 है। मैं सिर्फ 3 पढ़ा, फिर कभी आऊँगा तो कभी पढ़ूंगा मौत पे तो ये बताऊँगा। 3 गुना। पहला गुना पूछा क्या था? कहा वो अपनी बीवी के साथ सख्ती से, जबान तेज चलती थी, हर्ट करता था जबान से। आप इंसाफ से बोलो, ये सिर्फ बीवी बोल के नहीं है, किसी मोमिन को आप हर्ट करेंगे, जबान से किसी को तकलीफ देंगे, आप क्या समझ रहे? गुनाह नहीं है? आज गुनाह समझते इसको? ये गुनाह पैसे वाले करते, गरीब नहीं करता, इसलिए कि गरीब के मुंह में तो जबान ही नहीं होती, गरीब तो बोल ही नहीं सकता किसी को। चेक योरसेल्फ कि तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे खानदान वालों के साथ क्या है, चेक योरसेल्फ कि तुम गरीबों के साथ तुम्हारा सलूक क्या है, चेक योरसेल्फ तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ तुम्हारा सलूक क्या है, चेक योरसेल्फ कि तुम्हारी फैमिली के साथ तुम्हारा सलूक क्या है। अगर तुम्हारी जबान तेज चल रही, तुम्हारी जबान से किसी को हर्ट हो रहा, आज कोई रियलाइज करता कि मैं क्या बोल रहा, इसीलिए आप इतने खामोश हो गए,
ये गुनाह है कोई? पहली रात का फिशार कब्र का अजाब है। साद इब्ने मास का मैं नाम लेके बोल रहा, किताबों में देख लेना। दूसरा गुनाह उसका क्या था? ये एक एक गुनाह मेरी एक एक मजलिस है। दूसरा क्या था? पैसे वाला था, पर्टिकुलर प्लेस पे जाता था, कभी कभी शौक था। आज ये गुनाह हर बच्चा कर सकता, हर बच्ची कर सकती। जाने की जरूरत नहीं है, अपने पास खुद बैठ के अपने बेडरूम में बैठ के कर सकता। आज इतना इजी हो गया ये गुनाह। एक जमाने में मोस्ट डिफिकल्ट गुनाह होता था। एक जमाने में सिर्फ पैसे वाले लोग करते थे। एक जमाने में गरीब ये गुनाह करता ही नहीं था, सिर्फ दौलतमंद करते थे। कौन सा गुनाह? म्यूजिक। पर्टिकुलर प्लेस पे जाके बैठ के सुनना पड़ता था, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट। ये वो गुनाह है, ये वो करता था। तीसरी चीज, आज ये गुनाह है, कोई चीज नहीं, हमारे माशरे में कोई संभव ही नहीं, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते गुनाह। तीसरी चीज, फिर वही चीज कि आज के माशरे में वो गुनाह नहीं कि इसने अपने एक रिश्तेदार से, सगे भतीजे या भांजे से, इसके अपने ताल्लुकात को बिगाड़ दिया था, बात ही नहीं करता था। एक भांजे से या भतीजे से वो आता भी था तो उससे बात नहीं करता था, उसकी एंट्री इसके घर में बंद हो गई थी। इतना नेक है, लेकिन शैतान ने ये 3 गुनाह करवा दिए, खते रहम का, म्यूजिक का, जबान का। ये तीनों गुनाह पहली रात के अजाब में पड़ गया। अगर ये 3 गुनाह तुम लेके वहां जाओगे तो तुमको, अब आप ये बोलिए कितने आसानी से हम रिश्तेदारों के हक को तोड़ते हैं, फिर हम मोमिन हैं। मैं तो पूरी दुनिया घूमता हूं दोस्तों, पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घूमता हूं, खाली नहीं रहता। मैं जाके शहरों में देखता हूं, तकलीफ होती है। मोमिन है, अली वाला है, हुसैनी है, और उसका ये एटीट्यूड, ये कैरेक्टर। शिया किरदार से बचाना जाता, शिया नाम से नहीं। मैंने बहुत बड़ा मैसेज दिया, ये नाम से नहीं, तुम्हारा किरदार हो। ये मौला का जुमला, मासूम का जुमला है। जब मासूम से पूछा गया कि हम कैसे पहचाने अपने आपके चाहने वालों को, तो कहा 1 लाख की बस्ती में भी तुम जाओ और तुम जाकर पूछो कि सबसे अच्छे अखलाक किसके हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार कौन है, सबसे ज्यादा सच बोलने वाला कौन है, वो हमारा होगा। नाम से नहीं पहचाना जाता शिया, तुम्हारा किरदार ऐसा हो। छठे इमाम का जुमला है कि शियतो ना खूनू लना ज़ैना, ये मेरे जुमले नहीं, मेरे मासूम इमाम के जुमले, कि शियतो ना खूनू लना ज़ैना, ऐ मेरे शियो हमारे लिए जीनत बन जाओ। तुमको देख के लोग ये बोले ये ऐसा, तो जाफर सादिक कैसा होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ लीजिए बाबा से बोला। ये चीजों से मैं यूथ को बोल रहा, इन चीजों से। अगर तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे वालिदैन किसी फैमिली मेंबर से टर्म्स नहीं है, तो जब तुम डाइनिंग टेबल पे अपने माँ बाप के साथ बैठो, लड़कियों से लड़कों से बोल रहा, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे खानदान में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे पेरेंट्स अगर किसी से बात नहीं कर रहे, तो तुम बड़ी मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप से, बच्चों से बोल रहा, ये बोलो तुम घर में इनकलाब लाना, यूथ लेके आना इनकलाब। तुम बच्चों से बोल रहे कि तुम बोलना, अपनी माँ से, अपने बाप से बड़ी मोहब्बत के साथ, छोटी आवाज में आवाज बड़े नहीं करना, छोटी आवाज में मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रिक्वेस्ट करो माँ बाप से कि प्लीज ये गुनाह कबीरा है, हमको उनसे मिल लेना चाहिए। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा तुम नेक करोगे, मिल लेंगे। औलाद बोले, औलाद ला इनकलाब, औलाद ला इनकलाब, ये रिवॉल्यूशन लाओ, वरना सोसाइटी तबाह हो गई, समाज बिगड़ गया, शियत कहाँ चली गई। यकीन करो इस वक्त शियत पूरी दुनिया में देखता हूं ना, एक नेल के ऊपर है। सिर्फ मादर हसनैन की दुआएं जो बचे हुए हैं। किरदार, वो गुनाह इतने आसानी के साथ, हमारे पास कोई फिक्र ही नहीं। ये इनकलाब लाना। औलाद दूसरी चीज क्या करे,
अपने साथ कैरी करने में जो सबसे ज्यादा वहां काम आने वाली है पहली रात को, वो है नमाज शब। शब नमाज मैंने बहुत बोला है नमाज शब के बारे में। अगर सही माना में हुसैनी हो, सही माना में मौला हुसैन को से मोहब्बत करते हो, तो मौला हुसैन की आखिरी वसीयत यही थी, अपनी बहनों से ये कहा था कि बहन मुझे नमाज शब में नहीं भूलना। नमाज शब पढ़ने वाला रिस्क के पीछे नहीं चलता, रिस्क के आगे चलता। अगर तुम दिल्ली में तुम ग्रो करना चाहते, लिटरली इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, लिटरली तुम आगे बढ़ना चाहते, तुम यकीन करो मेरी बात पे, नमाज शब पढ़ना, 3 रकात पढ़ो, पूरी 11 नहीं पढ़ सकते मत पढ़ो। 9 बजे सो जाते 9 बजे पढ़ लो, 10 बजे सोते 10 बजे पढ़ के सो जाओ। इसका बेहतरीन वक्त फजर से पहले है। यह कोई जरूरी नहीं है कि 12 बजे पढ़ो 1 बजे पढ़ो, नो, 10 बजे सो जाते 10 बजे खाना खा के नमाज पढ़ लो, नमाज शब पढ़ो, 3 रकात पढ़ो, स्टार्ट तो करो, 2 रकात शिफा पढ़ो, 1 रकात वितर पढ़ो। अगर नमाज शब पढ़ने लगोगे तुम्हारी जिंदगी खुल जाएगी। नमाज शब पढ़ने लगोगे, खबर की पहली रात जो तुम लेके जाओगे ये वो नमाज है, मोस्ट रिकमेंडेड नमाज बाय ऑल मासूमीन, सबसे बड़े और रिकमेंडेड मौला हुसैन का है। हर हुसैनी को पढ़ना चाहिए। अगर अपने आप को हुसैनी बोलता तो अपने आका की आखिरी जुमले हैं खैमगा में बहन, दोनों बहनों से कहा था कि बहनों मेरी अपने आप को मुझे नमाज शब में नहीं भूलना। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो नमाज शब पढ़ के देखो। तो दुनिया में लिटरली दिल्ली में स्टूडेंट्स को बोल रहा, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, एग्जाम्स में आ रहे थे, नंबर नहीं आ रहा था, नमाज शब ने और ज़ियारत वारिसा, ये दोनों चीजें तुमको पहली रात के लिए लहर को इतना रोशन कर देंगे, इतनी ब्राइट कर देंगे कि फिर तुमको कोई जरूरत नहीं होगी कि इधर से तोहफा आए उधर से तोहफा आए। तुम खुद अपने साथ ये कैरी करके लेके जा रहे। 15 मिनट का मैं होमवर्क देके जा रहा ये मजलिस में, 15 मिनट्स का ये होमवर्क है, ट्राई एंड डू इट। तुम दिल्ली में तुम ग्रो करो, दिल्ली में तुम्हारी जिंदगी बन जाए। अगर कोई बे औलाद है तो ये पढ़े, इसलिए कि हुसैन ने सकीना को नमाज शब में मांगा था। अगर किसी को बेटा चाहिए तो नमाज शब पढ़े, इसलिए कि मौला अली ने जनाब अब्बास को नमाज शब में मांगा था। औलाद के लिए भी बेहतरीन है, शादी नहीं होती नमाज शब पढ़े लड़की, देखो रिश्ता कैसा आता। आखिरत के लिए बेहतरीन नमाज, लहर में पहुंच के रोशनी के लिए बेहतरीन नमाज। नमाज शब तुम्हारी डेस्टिनी को बदले, नमाज शब तुम्हारी जिंदगी को बदले, नमाज शब तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खोल दे। कारोबार में अगर तुम्हारा प्रॉब्लम है तो शब नमाज पढ़ो, जिंदगी अल्लाह बढ़ा देता। 3 रकात 15 मिनट स्पेयर करो अपने हुसैन के लिए, और उसके बाद मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ के देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती। और जब पढ़ो ज़ियारत या नमाज शब में बोलो, अपने बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार के जब तुम नाम ले रहे, वो सारे लोग तुम्हारे हक में दुआ देके बोलेंगे कि अल्लाह इसकी वजह से रहमत हमारे पास आई, तो अब इस पे रहमत को नाज़िल। सलावत पढ़े मोहम्मद। एक बाबा जवान सलावत पढ़ ले। दोस्तों आई एम हेल्पलेस, आई एम रियली हेल्पलेस, इसलिए कि मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे 55 मिनट मिले, कोई बात नहीं। जो पैगाम मैंने दिया कोशिश कर इस पे, मेरी बहनों से भी कह रहा, मेरी माओ से भी कह रहा, स्टार्ट एंड सी योर लाइफ। इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, शब नमाज मौला हुसैन की ज़ियारत बेहतरीन चीज़ है अपने साथ कैरी करने की आखिरत के लिए। हुसैन की ज़ियारत तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देता। हुसैन वो करीम इब्न करीम का नाम है। जब तुम कहते हो दिल्ली में अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो फातिमा का लाल करबला से तुमको देख के जवाब दे के बोलता अलैकुम अलैकुम। जब भी कोई कहता है यतीम, हमको एक यतीम याद आता, वो 4 साल की बच्ची याद आती कि जो हुसैन के पामाल लाशे से लिपटी हुई थी और शिमिट तमाचे मार। तकल्लुफ से नहीं रोना, तकल्लुफ से नहीं रोना। जब कोई बेटा लड़का यतीम होता है तो करबला का वो यतीम याद आता जो 11 मुहर्रम को हुसैन के पामाल लाशे पे खड़ा हुआ था। जनाबे ज़ैनब इमाम ज़माना ज़ियारत नाइया में अपनी दादी ज़ैनब को सलाम करते हैं ये कहकर कि मेरा सलाम हो मेरी दादी ज़ैनब पर जिसके हाथ
आपस से गर्दन से बंधे हुए थे। ज़ैनब ने जब देखा कि चौथा इमाम एक लाश के करीब फैला हुआ कांप रहा है तो अपने आप को ऊंट से जमीन पे गिरा दिया। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। ज़ैनब ऊंट से ऐसे आई जैसे अब्बास घोड़े से जमीन पर आए। चौथे इमाम ने कहा, फूफी अम्मा अपने आप को संभालो। तो बीबी ने कहा कि बेटा तुम संभालो। बस ये कहना था। इमाम ने तड़प के कहा, फूफी अम्मा मैं कैसे संभालूं, मैं जवान बेटा हूं, ये मेरे बाबा का पामाल लाशा है, अरे मैं बाप को दफन भी नहीं कर सकता। ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, कहा नाना ये तेरा हुसैन है ना। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। बीबी तुमको एक एक आंसू गाजर दे, एक एक आंसू गाजर दे, बीबी एक एक आंसू गाजर दे। आज चेहलुम है ना, चेहलुम मरने वाले का आखिरी काम होता है। बिल्कुल दूर दूर से लोग मरहूम के चेहलुम में लोग आते, रिश्तेदार दूर दूर से, दोस्त सहबाब आते, इसलिए कि ये मरने वाले का आखिरी काम है। सब शरीक होते। इतना बड़ा मजमा इस वक्त मेरे सामने चेहलुम के लिए दिल्ली में। दोस्तों जब भी हम चेहलुम में आते हमको एक चेहलुम याद आता, वो उस गरीब का चेहलुम। एक टूटे हुए दिल ने पुकारा था, भैया तेरा चेहलुम आ गया, माँ जाए तेरा चेहलुम आ गया। ज़ैनब चेहलुम कैसे करे? चौथा इमाम कह रहा था, बाबा आपका चेहलुम आ गया, लेकिन बेटा असीर है। अल्लाह हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब करे। फिर अल्लाह हम सब करबला जाएं। दोस्तों आज हुसैन का जैसे चेहलुम होता किसी का चेहलुम नहीं होता। करोड़ों लोग अरवईन हुसैन के लिए जाते। जब आज हम करबला जाते तो एक मौला हुसैन का पूरा शहर आबाद शहर है, रोशन शहर है मौला हुसैन का। अल्लाह उसको आबाद रखे। होटल्स है, बाजार है, आना जाना है, लाखों की तादाद में लोग हैं, खरीदो फरोग हो रहा। कितना आबाद शहर है मेरे मौला हुसैन का, यकीन नहीं आता ये वही करबला है। लेकिन याद रखो ये शुरू से ऐसा नहीं था, शुरू से ऐसा नहीं था। जब बहन पहली मर्तबा भाई के चेहलुम को आई, महमिल के पर्दे को हटाया, करबला के मैदान में सन्नाटा था, खामोशी थी, कोई चिराग जलाने वाला नहीं था हुसैन की खबर पे। चंद खबरें थी, ज़ैनब का दिल फट गया, कहा हाय मेरे भैया की लहर पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। दिन की धूप थी, रात की ओस थी खबरें हुसैन पर। टूटे हुए दिल ने, ज़ैनब का टूटा हुआ दिल तड़प के आसमान की तरफ देखा। टूटे हुए दिल की जो आवाज थी उसको मिर्जा दबीर, सलामत अली दबीर जो दिल्ली के लखनऊ में इंतकाल हुआ, मशहूर मरसिया खान अनीस के साथ के, मिर्जा सलामत अली दबीर ने जब बीवी के वो टूटे हुए दिल की आवाज अपने मरसिये में लिखी कि जब बीवी पहली मर्तबा करबला पहुंची और खबरे हुसैन को देखा तो अमारी में से तड़प के कर्ब के आलम में कहा, अरे मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, होगा हुजूम खबर पे सारी खुदाई का, चेहलुम करूंगी धूम से मैं करबलाई का, पुरसा बिया कोई नहीं जहरा की जाई का, चेहलुम तो कर चुकी मैं दिल अफगार या हुसैन, अब रोजा किस तरह से हो तैयार या हुसैन, बेटा भी है बहन भी है नादार या हुसैन, आखिर कभी तो आएंगे जव्वार या हुसैन। ये ज़ैनब की ख्वाहिश
परवरदिगार मौला हुसैन के मसाइब का वास्ता, रवईन हुसैन का वास्ता, सब मिल के आमीन बोलना। इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा, हमारी इस मजलिस को कबूल कर ले। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे, हमारे सारे मरहुमीन को बख्श दे। परवरदिगार हमारे इमाम को सलामत रख, मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी खबरों में रहमतों को नाजिल फरमा। जन्नतुल बकी जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़े और मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, इस वक्त शीयत की हिफाजत फरमा, हमारे सारे मरजाओं की हिफाजत फरमा। परवरदिगार दुश्मनान आज़ादारी को नीस्त नाबूद कर दे, इस्लाम के परचम को सरबलंद फरमा। इराक़, ईरान, लेबनान, पाकिस्तान, बहरीन, सऊदीया, सीरिया, यूएई, कुवैत, यमन और नाइजीरिया में जितने मेरे मौला के चाहने वाले सब कॉन्टिनेंट में, गल्फ में, अल्लाह उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमको सही माना में मौला अली का चाहने वाला बना दे। हमारे अमाल ऐसे हों कि फर्जंद ज़हरा हमसे राज़ी हो जाए। हमारे आज अगर किसी की पहली रात है तो उसकी रात रहमत की रात बन जाए। हम में से रियाकारी, अनानियत, गुरूर को निकाल दे, हमको सही माना में अब्द सालेह बना दे। परवरदिगार कोई गम नहीं देना सिवाय गम हुसैन के।